सीता जी की जो शादी है ओ सीता महाशक्ति और राम जी पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म शक्ति का मेल है। अब स्वयंवर होने जा रहा, शिव जी का पिनाक रखा है, लोहे की 8 पहियों की पेटी में बंद, दधीच बाबा के प्राण इसी धनुष में हैं। सज्जनों, धनुष तोड़ने के लिए महाराज जनक ने घोषणा करवा दी। ए भैया सब लोग सुनो, हमने जो अनुष्ठान किया है धनुष यज्ञ का वो किस लिए किया है? बोले किस लिए? जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुहा तोड़ गिराएगी, बस मेरे विवाद मेरी बेटी और जानकी विवाही जाएगी। याद रखना, जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ हमारी बेटी सीता का विवाह होगा। सब राजाओं ने सुना, घोषणा हो गई, तो सब धनुष तोड़ने के लिए एक तरफ तो राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र अपने चेलों को लिए बैठे हैं, एक तरफ सब राजा बैठे हैं। लेकिन राम जी को जब जनकपुर वाले देखते हैं राम जी को, तो उनको मालूम पड़ रहा है कि हमारे रिश्तेदार आए हैं, मेहमान बन के आए हैं, ये उनको लग रहा है। और जो राजा लोग देखते हैं, पैरी लोग जो देखते हैं राम जी को, तो उनको भगवान काल रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, काल रूप में दिख रहे हैं। वो कहा है तुलसी बाबा ने, तुलसी बाबा ने कहा है कि जनकपुर वाले देखते हैं राम जी को तो रिश्तेदार मालूम पड़ते हैं, राजा लोग देखते हैं तो उनको दुश्मन जैसे लग रहे हैं काल रूप भगवान। कि जाकी रही और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन। जैसी आपके अंदर भावना होगी भगवान वैसे ही आपको मिलेंगे। प्रिय बंधुओं, अब प्रण सुना दिया जनक ने, तो बारी बारी से राजा लोग चले उठाने के लिए। लेकिन जो भी वीर जाता है, धनुष में शक्ति थी, जो सामने वीर जाता उठाना तो दूर, उसका आधा बल खिंच जाता है।
अरे शिव का पिनाक तोड़ना, ये अभिमानी लोग जाते हैं कि इसको तोड़ देंगे, तो उनका अभिमान एक तपस्वी मानो बैठा है, दधीच बाबा ही बैठे हैं और उसमें सीता जी का फोटो भी है उस धनुष में। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, सीता का फोटो है। तो मेरे बंधु माताओं बहनों देखो, अरे जो पीर सामने जाता है वो विमुख लौट कर आता है। सारे वीर परास्त हो गए, कोई धनुष को हिला नहीं पाया। अब कौन जा रहा है धनुष तोड़ने के लिए? और जनकपुर की नारियां अपने अपने देवी देवता मना रहे हैं कि हे भगवान टूट जाए। बेचारे जनक ने प्रण किया है कि जो धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ शादी होगी। हाय बेचारे यू टूट जाए कोनो न कोनो से तो बिटिया कुंवारी न रह पावे। तो अब शास्त्राबाहु अर्जुन चला। शास्त्राबाहु अर्जुन वो भी नहीं तोड़ पाया। ऐसे ऐसे वीर जिन्होंने नदी की धारा को रोक दिया, हजार भुजाओं वाले शास्त्राबाहु अर्जुन जिन्होंने नदी के प्रवाह को रोक दिया था, लेकिन आज धनुष नहीं उठा सके। बाणासुर ये भी हार गया। लंकापति रावण उठा और क्या किया लंकापति ने? चला है धनुष के पास पहुंचा। बड़ा विद्वान था, उसने देख लिया कि धनुष में कुछ अंक लिखे हुए हैं। आहा, ये मामूली पिनाक नहीं है, धनुष मामूली नहीं है, शिव जी का पिनाक है। देखा रावण ने कि देखा लिखे धनुष पर अंका, देख लिया। इसमें लिखा है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, अरे तोड़ई धनुष कर कोई आई, छोड़ बन बिचारी तोड़े धनुष अगर कोई आई तो राज छोड़ बन बिचरी जाएगी। वो वनवासी हो जाएगा जो इस धनुष को तोड़ेगा।
रावण ने सोचा हम धनुष तोड़े और फिर वन वन मारे मारे घूमे वनवासी हो जाए। नीचे क्या लिखा है उसके नीचे? 3 लाइनें लिखी, 3 मध्य लिखा है और मध्य लिखा है प्रिया का हरना और अंत लिखा है पिता का मरना। बीच में लिखा है नारी का हरण हो जाएगा और सबसे नीचे लिखा है उसका पिता भी मर जाएगा। जो धनुष तोड़ेगा, जो तोड़ देगा उसका पिता मर जाएगा, उसकी नारी हर जाएगी। रावण ने सोचा यार मेहनत करें, धनुषों तोड़े और मेहरिया को दादा और मिल जाए, का फायदा भला। हाँ कहते ऐसे हमको रहने दो। प्रणाम किया शिव जी के धनुष को, वापस आ गया। रावण जैसे वीर नहीं तोड़ पाए तो अब जनक जी को बड़ा कष्ट है, छल से आंसू आ गए। सारे वीर कहां लगे भैया हम कहीं कौनों के हाथ से छूटी जाए। अब बेचारे टाइम पास करे वाले ये सोचेला जैसे जौन जवैया होते साथी आवा कोई कथा सुने, कहा चलो यार भैया भागवत सुनियो, चले कहा चलो। अब वही का जब मन आएला तो वो का सोचन अरे जल्दी जो बंद हो जाता है तो घर चले जाइए। तो जौन तोड़ ही नहीं पाए वही का कह रहे कि अब तो हम तो तोड़ ही नहीं पावा, बेकार मरी गए दौरी। एक तो वैसे नहीं होते रहे और दूसरे उम्मीद लगा कर रहे कि शायद यहाँ हो जाए, शायद लॉटरी खुली जाए, लेकिन नहीं टूट तो कौन तो टूट जाए तो कम से कम यहाँ तक जाए तो। और ऐसे उठ के चल दिया तो हंसी हो जाए। तो सब तैयार भर कमर कसने लगे, डंड बैठक लगाने लगे और लिखा तुलसी बाबा ने अरे भूप सहस 10 इकाई 12 तुलसी बाबा ने, लेकिन हिसाब लगाओ, ए भैया हिसाब लगाओ जरा तुलसी बाबा को ले 10,000 राजा। अरे दादा कितना भारी धनुष था, कितना भारी धनुष था कि देखने में ना। ये अचरज की बात है। स्वामी दो समझाए, पार्वती जी शंकर जी से कहने लगी हमका समझाओ, हमारी समझ में नहीं आ रही कथा। काहे 10,000 राजा लग गए। अरे कहां हम आ गए 10,000 राजा, कितना भारी धनुष रहा है। तो भोले बाबा कहने लगे सुनो, इस पिनाक में जीव था, इस पिनाक में जीव था, जीवित घट बढ़ जाए और जितने राजा जात थे और सारे जात समाए। ये घटता बढ़ता था, जीवधारी है धनुष, इसलिए सब लग गए। ठीक ना उठा पाए। अब जनक जी रोए, एकदम से जनक को क्रोध आ गया और बिटिया सीता को गोदी में उठा के बोले लली, हाय बेटी, हमका लागत बिटिया तुम कैसे रह रही हो, सबकी तो हो गए और जोनी सहेली सीता की रहा हुई कहां का बताई, हमारे तो हो गए रहा, लेकिन हमारी सहेली हमका लागत टूट नहीं पाई तो यही से रह गई है।
तो अब अपन देवी देवता मनावन लागी। हे भगवान टूट जाए। जनक जी ने कहा सुनो, अब समझ लिया इन पुरुषों की और संतानों में तासीर। आपने कह दिया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अरे जिस दिन धरती पर वीर नहीं होंगे, धरती रसातल में चली जाएगी। तुम वीरों की बात करते हो, राम के आगे नहीं बोलना चाहता हूं बड़े भैया। अगर चाहूं तो ये धनुष क्या सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। सारा ब्रह्मांड उठ जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। और अगर भाई का आदेश हो जाए तो इसको हम खेल समझते हैं, तो कहो कौतुक दिखा दे, देखते रह जाओगे। क्या लक्ष्मण जी शादी करना चाहते थे सीता जी से? नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि अगर भाई का आदेश हो जाए, हे नाथ अगर आज्ञा पाऊं तो कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं और गेंद की तरह डालूं उछाल 100 योजन तक पहुंचाऊं, इसको 100 योजन तक पहुंच लेकर के भाग जाऊं, सारे ब्रह्मांड को उठा लूं। शेष के अवतार है लक्ष्मण, शेष के अवतार। राम जी बोले भैया लक्ष्मण शांत शांत लक्ष्मण, अगर तुमने क्रोध किया तो पृथ्वी पलट सकती है। लक्ष्मण जी शांत हो गए। इधर जानकी जी की सहेलियां सब अपने अपने देवी देवता मना रहे हैं और जनक की पत्नी कहती है हे भगवान टूट जाए कैसे धनुष। विश्वामित्र जी ने जनक के आंसू देखे सहन नहीं हुआ, बोले बेटा राम अब तुम उठो उठो, चलो इस धनुष को भंजन करो। गुरु का आदेश पाया, मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। चले राम जी तो छोटे तो होते हैं किशोरावस्था। तो जनक की पत्नी कहने लगी सुनैना हे भगवान, सोचे जनक जी की रनिया, हाय बड़े बड़े योद्धा नहीं तोरे, हाय ये छोटे छोटे बालक, अरे इनका रोक दो। सोचे जनक जी की रनिया, अरे ये कैसे तोड़ी है धन। सोचे
रोक दो, इनका छटकन रोक दो। अरे ये का धनुष तो नहीं, जब बड़े बड़े योद्धा है और वही नाई तोड़ पाए, इनका रोक दो, काहे हंसी करावत है। और सीता तो जनती ही रहे और कोई नहीं, वो है टोरी है और कौन टोरी, वो है टोरी है, वही जनती रहे। और रामो जी जानते रहे कहाँ बकले तुमका जो कुछ बके। राम जी कह रहे हैं मने मन और जो राजा लोग बैठे जटे ठिठोली करे वाले नवक्का आए थे वीर, तो वही का कहा ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया, ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया। तो सब अपना अपना इंतजाम सोच रहे हैं, लेकिन राम जी जब चले तो जानकी की माता जी कहते हैं कि बरज क्यों न देवर बाली लड़कैया, बरज क्यों न देवर जनक जी कहाँ लगे छुपे बैठे, कहा नहीं जा सकता है किसमें कितना बल है, कितना अपनी माँ का दूध किसने पिया है। तो अब सीता जी जब राम जी चले तो सीता जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। ए भैया सीता जी काहे रोई, कायू जानन कि राम जी कमजोर हैं, ऐके मारे रोई, ऐके मारे नाई रोई। सीता जी कहाँ लगी जान ले तोड़ डालो, ए सुनो जान लो, जान लो, ये आंसू काहे बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं तुम ही हमारा बने, ये आंसू बता रहे हैं कि तुम ही हमारा बने, हम कितना तुमको चाहती हैं। ये एक प्रेम का पत्र है, मानो सीता जी ने आंसू बहा करके प्रेम का पत्र लिख करके राम जी के सामने पेश कर दिया कि प्रेम पत्र है। अब कहने लगे हे गणेश भगवान, हे गौरा मैया, बहुत दिन तुम्हारी पूजा करी है, आज कम से कम दिखा दो असर, दिखा दो शक्ति। जो राम गए ए भैया, उसी समय लक्ष्मण जी बोले सब दिग्गज दिशाओं में देव कच्छप 12 संभल जाओ, मेरे राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। और जो राम जी पहुंचे धनुष के सामने, तो देखा लिखा है धनुष में लिखा है तोड़े धनुष अगर कोई आई तो राज छोड़ी पन बिचरी जाई। और मध्य लिखा है क्रिया का हरना, नीचे लिखा है पिता का मरना। लेकिन पिता मरे कुछ भी मरे, गुरु का आदेश है धनुष तोड़ने के लिए। तो सज्जनों देखो, आज श्री राम जी धनुष के पास में गए और क्या किया, अचानक उस धनुष को उठा लिया श्री राम जी ने। अरे कौशला जब हाथ में पिनाकली और तोड़ दे कुबेर सोच कीन बात चारी का। चार बातों को राम जी ने ध्यान किया जब धनुष अपने हाथों में लिया। कौन चार बातें? कि धनुष न तोड़ो तो कुल में कलंक लगे, और तोड़ दूं तो लोग कहीं हैं लोभ की नारी का।
दुनिया वाले यहाँ कहें कि देखो शंकर जी का धनुष और दधीच बाबा वो है धनुषमा और राम जी मेहरिया के कारण मारन बीच तक चर्रद तोड़ तो कौशला कुमार जब हाथ में पिनाकली तोड़ी बे कुबेर सोच की न बात जारी का धनुष न तोड़ू तो कुल में कलंक लागे और तोड़ दूं तो लोग कहें लोभ की न नारी का और तीसरे में सोच की कि राजा को प्रण रखना है जनक का प्रण पूरा करना है और चौथे में सोच की रावण असुरारी का कि रावण भी बैठा है अभिमानी रावण का अभिमान चूर करना है तो इन्हीं चार बातों को सोच राजा रामचंद्र और तोड़ दीन कठिन पिनाक त्रिपुरारी का ताली बजाइए जोरदार तालियां बजाओ राम ने धनुष तोड़ दिया बहुत अच्छे राम ने धनुष तोड़ दिया राम ने धनुष तोड़ा अरे राम ने धनुहा तोड़ा